ठान ली है मैंने मुझे मददगार होना है, रास्ता कठिन है माना मैंने, पर किसी को तो दुनिया में समझदार होना है। आसमान को छूती ये इमारतें 2007 में बसपा शासनकाल में बनी थी, जिसे बनाने का उद्देश्य गरीबों के सर पर छत का आसरा देना था। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ऐसी ही फ्लैट नुमा 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई, जिसे काशीराम आवास योजना का नाम भी दिया गया, जिसमें पात्रता के आधार पर ऐसे गरीब परिवारों को आवास आवंटित किए गए जो छत से महरूम थे। लेकिन बिजनौर जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर स्थित हल्दौर में बसपा सरकार में बनी काशीराम कॉलोनी फिलहाल खंडहर में तब्दील होती जा रही है। यहाँ बने 108 आवास में आधा अधूरा काम ही हुआ, न बिजली सप्लाई दी गई और न ही जल आपूर्ति का कोई इंतजाम किया गया, और जो काम उन दिनों छूट गया था वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वर्ष 2007 में जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो सरकार की कई योजनाओं में काशीराम आवास योजना भी शामिल रही। इस योजना के तहत तमाम शहरों में फ्लैट नुमा 3 मंजिला इमारतें बनाई गई। एक ब्लॉक में 12 कमरे बनाए गए, जिन्हें गरीबों को आवंटित करना था। उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में ये योजनाएं, इस योजना के तहत तमाम गरीबों को आवास भी मिले। लेकिन बिजनौर जिले के हल्दौर कस्बे में काशीराम कॉलोनी फिलहाल खंडहर में तब्दील होती जा रही है। बसपा सरकार के बाद सपा सरकार आई और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन लगभग 12 साल बीतने के बाद भी हल्दौर में बनी ये काशीराम कॉलोनी खंडहर में तब्दील होती जा रही है। उस समय जो काम बाकी रह गया था वो अभी तक अधूरा पड़ा है। कॉलोनी तो है, लेकिन कॉलोनी का अस्तित्व लगातार गिरता जा रहा है। न गरीबों को आवंटित किए गए और न ही अधूरा काम पूरा किया गया। लिहाजा यहाँ पर कुछ लोग अपनी मर्जी से ही रहने आए हैं, लेकिन वो आधिकारिक रूप से उनका ये आवास नहीं है। आइए उनसे बात करते हैं कि वो किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या नाम है आपका? रेखा। आप कैसे रह रहे हो यहाँ पे? कितनी परेशानी है? हम तो हो गए 4-5 साल रहते रहे। बताओ। हमारा घर बार नहीं है, घर बार की परेशानी है रहने सहने की। तो यहाँ पर आप कैसे आके रहे? किसने कहा आपको रहने के लिए? हम तो अपना भी रहे जी। अब जब हमें कहीं नहीं मिल रहा हमें रहने का साधन, तो अब यहीं जाकर रह रहे हैं। इससे पहले कहाँ रहते थे? यहाँ जी जैसे किराए पे कहीं रह लेते थे, टाइम काट लेते हैं, बस ऐसे रहते थे। जब हमने देखा कि कॉलोनी खाली है तो हमने यहाँ पे रहने लगे। आपके पास फिर लैट्रिन नहीं है, बाथरूम नहीं है, और पानी की सुविधा नहीं, लाइट नहीं है, बहुत परेशान है। कोई मना नहीं करते हैं रहने के लिए? नहीं, ये तो आपने रावलाव दे दिया इन्होंने, किसी ने के रह लो तो आके रहने लगे। बहुत काफी दिन हो गए रहते रहते। बाहर सब किराए पे रहते हैं, तो पहले बहुत पहले किराए वालों ने भगा दिया वहाँ से। टाइम पर पैसे नहीं पहुँचा, वहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती ढंग से, यहाँ पर आके रहने लगे। पानी की दिक्कत हो रही है, बिजली की दिक्कत हो रही है बहुत। ऐसी कोई घर बार नहीं, कहीं कहाँ जाएंगे भाई साहब, यहाँ पर अपना मर्जी से आके रहने लगे। बहुत परेशानी हो रही है भाई साहब। हम तो सोच रहे कोई हमारा भी ठिकाना हो जाए। यहाँ पर पानी की और बिजली की भी दिक्कत है, फिर कैसे रह रहे हो? पानी वानी की दिक्कत होती है? हाँ, पानी की दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है बस, और बाथरूम की दिक्कत है। जंगलों में चले जाते हैं हम। कहाँ जाते हो? बाथरूम कहाँ जाते हो? बाथरूम में कहीं जंगलों में चले जाते हैं। बेचारे गरीब आदमी है, ना तो इसमें बिजली है, ना पानी सही से है, ठीक है, ना कुछ पूरी ना सुविधा है। तो ऐसे बताओ गरीब आदमी जाएगा कहाँ? अब जहाँ पहले रहते थे, अब लॉकडाउन लग गया था तो इन्होंने वहाँ से इन्हें भगा दिया, जो भी कर दिया। बेचारे यहाँ रहने आ गए, ठीक है। अब ये अपना मजदूरी करें या अपने यहाँ से बेचारे कहीं जाम में, बताओ। अब ये छोड़ के जाते हैं, चोर ताला तोड़ लेता है आके। ना बढ़िया सुविधा है, ना लैट्रिन के लोग, बताओ दूसरे खेत में जाते हैं, वहाँ भगा देते हैं इन्हें कि यहाँ लैट्रिन वो कर रहे हैं। ये जो अधूरा काम है ये क्यों नहीं हो पाया? क्या कमी रही? अब पता नहीं, सरकार से भी अब बेचारे ये थोड़ी जाएंगे बात करने, कोई यहाँ अधिकारी आते नहीं है, ठीक है। अब इतने साल से खंडर पड़े। हमारा बुढ़ापा शरीर है, पानी की दिक्कत है, लैट्रिन नहीं है, कुछ नहीं है, न लैट्रिन न। तो यहाँ कैसे आए आप? ऐसे धक्के मारे। जब किराया नहीं दिया गया बच्चों से, उल्टी सुल्टी सुनाई हम, तो भैया हम तो नहीं सुनी गई। अब एक से दूसरे की देखा भाल हमें यहाँ पड़े। ले भाई भगवान जहाँ तू रखेगा हम हो ही रहेंगे। कैसे रह रहे हो यहाँ? ना पानी है ना बिजली है? हाँ, कुछ नहीं बचे, हम ऐसे रह रहे। दादी आप कैसे रह रहे हो यहाँ? बस मजबूरी में आदमी भी मेरा खत्म हो गया। जोर से बोलो। आदमी भी खत्म हो गया, बस हूँ बस मजबूर अपने काटने का।
अभी 3 महीने हुए ख़त्म हो। अब किराए वाली निकाल के बर्तन फेंक दिए। मैंने सोचा चलो मैं कोई रखूँगी बर्तन, वही सफाई करवाई इसकी बर्तन रखी ला के। और कौन कौन रहता तुम्हारे साथ? बस मैं हूँ, मेरा लड़का कहीं बाहर गया हुआ है नौकरी करना, कुछ काम उम करना, बच्चे छोटे छोटे हैं उसके, वो हो गया हुआ। और मेरी तबीयत भी खराब हर वक्त ही रह रहा है। 3 महीने हुए मेरे घर वालों को मरो, लेकिन बर्तन काल के फेंक दिए। जब हार के मैंने सोचा मैंने हो जाकर रह लेंगे भाई, काल देंगे रखेंगे रख लेंगे। ये सारे यहाँ आके पड़ गई। ये तो 1 महीना हो जाएगा बाहो। कौन कौन है आपके परिवार में? बस 2, एक लड़का है, उसे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, 2-3 बच्चे अपना आप है, 2 आदमी भी हैं। बस तुम्हें मेरा साथ तुम्हें दे सको, कोई ना देने का। सारी परेशानी बता। हमारे पास देखो कुछ भी जगह नहीं है। ये बेचारे इन्होंने वही थोड़ा सा जोड़े पे जगह दे रखी थी, ये बता देंगे खड़े लड़के, ये मुझे बता सकते हैं। इन्होंने झोपड़ी डलवा रखी थी जोड़े पे, वहाँ भी सांप कीड़ा आता था, इस वजह से हम यहाँ आ गए थे, सांप कीड़े की वजह से। हम तो वैसे ही विकलांग है, देखो तुम्हें पता, हमारी कोई बेटी हैं 2, बेटा भी बस ऐसे ही है। तो आपको दिखाई नहीं देता? नहीं। तो कैसे परेशानी कैसे करती होंगी? बस ऐसे ही पेट को भाड़ा तो देना ही पड़ता है, बताओ। माँ के पेट से ऐसे ही हुए थे हम। यानी जो काम बसपा शासन काल में बाकी रह गया था, उसे न उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालने वाली अखिलेश सरकार पूरा कर पाई और ना ही वर्तमान योगी राज में इसकी सुध ली गई। नतीजतन ये काशीराम कॉलोनी जैसे जैसे दिन गुजरते गए, वैसे वैसे इसकी बदहाली बढ़ती गई। अगर इस कॉलोनी का अधूरा काम पूरा हो जाता तो 108 गरीब परिवारों को घर मिल जाता, लेकिन इस ओर ना नौकरशाहों का ध्यान है और ना ही सरकार का। फिलहाल कुछ परिवार अपने आप ही आसरे की तलाश में यहां आकर बस गए, लेकिन बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के अभाव में इन परिवारों की जीविका तमाम दुश्वारियों से भरी हुई है। सर छुपाने को छत तो मिली, लेकिन रात के अंधकार में जीना और प्यास लगने पर दूर जाकर पानी पीना अब इन परिवारों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। यह काशीराम कॉलोनी जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर दूर हल्दौर के मेन रोड पर बनी थी, लेकिन 1 दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी इस कॉलोनी का जो अधूरा काम था वो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन की लापरवाही और सरकार की अनदेखी के कारण जो बसपा सरकार की बहुआयामी योजना थी, यानी काशीराम आवास योजना, वो आज खंडहर में तब्दील होती जा रही है। और यहाँ पर जो गरीबों को आवास आवंटित होने थे, वो अधूरे काम की वजह से अभी तक आवास आवंटित नहीं हो पाए हैं। इसे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का है कि बसपा सरकार का जो काम था वो न सपा सरकार ने पूरा किया और न वर्तमान भाजपा सरकार ने। अगर ये काम पूरा हो जाता तो 108 लोगों को छत का आसरा मिल जाता और तमाम परिवार जो बिना छत के रह रहे हैं उन्हें एक छत मैसर हो जाती। बोलता बिजनौर से इमरान अंसारी, बिजनौर।